जैसे कि दोस्तों अभिवादन एवं विदाई। अभिवादन किसे कहा जाता है और विदाई किसको कहा जाता है? अभिवादन जब भी कोई दो आदमी, एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को अभिवादन कहा जाता है। विदाई जब वो दो व्यक्ति एक दूसरे से विदा लेते हैं तो उसको विदाई कहा जाता है। इंग्लिश में अभिवादन को वेलकम या फिर सैल्यूटेशन कहा जाता है। इसी तरह विदाई को इंग्लिश में डिपार्टिंग कहा जाता है। ओके, तो अब है कि इन मॉर्निंग में इंग्लिश में क्या कहा जाए सुबह? तो इसका जो सही टाइम है वह है 4 AM to 11 AM के इन बिटवीन आप किसी को भी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। ओके, जैसे कि दादाजी, नाना जी, प्रणाम। तो यहां पर आप कैसे कहेंगे? गुड मॉर्निंग ग्रैंड पा। ओके, तो यहां पर मैंने ये स्लैश करा है कि दादाजी एंड नाना जी के लिए, दादाजी और नाना जी के लिए ग्रैंड फादर ही लगता है इंग्लिश में। नाना जी के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं है और दादाजी के लिए भी कोई अलग से वर्ड नहीं है। दोनों के लिए एक प्रॉपर एक ही वर्ड है जिसे कहा जाता है कि ग्रैंड फादर। बहुत से लोगों को पता होगा। ओके, पिताजी प्रणाम। तो पिताजी प्रणाम को हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग डैड। ओके, तो जैसे कि नमस्ते प्रिय पुत्र। अगर किसी फादर को अपने बेटे को बोलना है, पुत्र को, तो वो कैसे बोलेंगे? गुड मॉर्निंग माय सन। ओके, जैसे कि श्रीमान जी नमस्कार। श्रीमान जी हैं तो गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो यहां ये है कि इंग्लिश में क्या रहता है कि हिंदी में हमारे देश में क्या है कि विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग लैंग्वेज है हर क्षेत्र की। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बड़ों को प्रणाम करते हैं और छोटों को आशीर्वाद करके अभिवादन किया जाता है हमारे देश में। परंतु इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। वहां पर हर एक के साथ समान रूप से अभिवादन और विदाई लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून समय के डिपेंड करता है कि कौन से समय पे आपको गुड मॉर्निंग कहना है और कौन से समय में आपको गुड आफ्टरनून कहना है, तो वो वेरी करता है। और इंग्लिश में यही एक मेन फैक्टर है। तो देन अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पर 11:30 पर हम लोग क्या बोलें किसी को? 11:30 को आप किसी को भी गुड नून बोल सकते हैं। ओके, तो अब ये गुड नून का रहता है कि 11 AM to 1 PM के इन बिटवीन आप किसी को भी गुड नून बोलें। गुड नून, जैसे कि मित्र है तो डियर है, जैसे कि नमस्ते प्रिय मित्र। ओके, ये आपको काफी और लग रहा होगा। गुड नून बड़े कम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए डे टू डे लाइफ में हम लोग, अगर आप गुड नून इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग यूज करें तो काफी अच्छा रहेगा। अब ये है कि अब 11:30 पे या 1 बजे अगर किसी को आप 12 बजे आप किसी को गुड मॉर्निंग करते हैं सुबह के टाइम, तो वह भी सेंटेंस सही है, वह गलत नहीं है। अगर आप गुड नून करते हैं तो वो भी सही है। जैसे कि चाचा जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते को कैसे लिखेंगे? गुड नून अंकल। ओके, तो जैसे कि चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, इन सबको हमने इंग्लिश में एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि अंकल। ओके, पिताजी जैसे प्रणाम, गुड नून, जैसे कि डैड, पापा, दैट्स इट। ओके, तो यहां पर है कि दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक क्या बोलें। अब क्या है कि उनके वर्ड में ही ऐसे गुड आफ्टरनून। अब आफ्टरनून जब 1 बजने के बाद का जो समय है 1 PM to 5 PM इन बिटवीन आप किसी को भी गुड आफ्टरनून कहें। ओके, गुड आफ्टरनून। जैसे कि यहाँ पे प्रिय नमस्ते, जैसे कि आपकी प्रिय नमस्ते आपकी पत्नी हो सकती है, वाइफ हो सकते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून माय स्वीट हार्ट। ओके, स्वीट हार्ट। जैसे कि नमस्ते, यहाँ ये प्रिय मित्र, नमस्ते प्रिय मित्र को, अब मित्र हैं आपके तो गुड आफ्टरनून डियर। तो जैसे कि चाची जी, मौसी जी नमस्कार। अब चाची जी, मौसी जी, फूफी जी, जो भी जितने भी प्रकार के आपके रिलेशन बनते हैं मम्मा के साइड से या पापा के साइड से, तो उसको आप आंटी करके एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया है वहां पे इंग्लिश में। तो इनके लिए कोई स्थान नहीं है इंग्लिश में। चाचा जी, मौसी जी, हमारे इंडिया में ही स्थान है बस चाची जी, मौसी जी का। ओके, तो यहाँ पे आंटी जी
आ गया, आंट आ गया, डिपेंड करता है कैसे बोलते हैं उनको। जैसे कि नमस्कार मेरे परम प्रिय, परम प्रिय में जैसे कि पति, पत्नी, प्रेमिका या बच्चों को, ये आपके कोई खासम खास हो तो आप उनको ये वर्ड यूज कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून माई लव। ओके, तो मेरे ये क्वेश्चन है आपको कि ये वर्ड सिर्फ आप अपने जान पहचान और आपके बहुत ही करीबी लोगों से ही यूज करें, माई लव। कभी किसी को आपके ऑफिस में बुरा भी लग सकता है किसी को। ओके देन, अब यह है कि सायकाल से मध्य रात्रि तक, अब इवनिंग टिल मिडनाइट। बड़े सारे लोगों को रहता है कि कोई 8 बजे 8 PM को कोई इंसान कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो वह गुड इवनिंग सोचते हैं कि ये मे बी ये रॉन्ग हो, बट ये सही है, गुड इवनिंग ही कहा जाता है। जैसे कि शुभ संध्या श्रीमान जी, अब गुड इवनिंग कहेंगे हम लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माई सर। ओके, गुड इवनिंग सर, डिपेंड। ओके, तो यहाँ पे नमस्कार महोदया, अब यहाँ पर मैडम है तो आप इनको कहेंगे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैडम। ओके, तो यहाँ पे प्रियतम नमस्कार, प्रियतम है आपके वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड हैं, तो आप उनको गुड इवनिंग स्वीट हार्ट। ओके, तो बट अब ये लोगों को कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि आपको अगर कोई इंसान 11 PM को भी मिलता है तो आपको उनको गुड इवनिंग करके अभिवादन करना है। ठीक है, ये नहीं है कि इसको सिर्फ 6 बजे ही कंसिडर किया जाए, नहीं, इसको हम 5 बजे से लेके 11:58, जब भी आप रात के किसी भी टाइम किसी इंसान को फर्स्ट टाइम मिले या आपको किसी को विश करने का मन है तो आप उसको गुड इवनिंग करें। ओके, तो ये भी कंफ्यूजन को दूर करें। ओके, जैसे कि अनौपचारिक अभिवादन एट एनी टाइम, अब ये भी इंग्लिश में बड़ा सही है। किसी को अगर टाइम के बारे में नहीं पता, तो दिन के फेज में बारे में नहीं पता, तो आप उसको गुड डे करके बोल सकते हैं किसी भी टाइम दिन में। अगर आप मॉर्निंग में बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कि पूरे दिन के लिए आप उनको विश करें कि आपका दिन अच्छा हो। जैसे कि श्रीमान जी नमस्कार, गुड डे सर। ओके, जैसे कि आपको दिन शुभ हो, गुड डे डियर। तो जैसे कि रोहित नमस्कार, रोहित नमस्कार, तो यहाँ पे जैसे कि हाय, हेलो रोहित। ओके, जैसे कि हेलो डिम्पल, सेम एज इट इज। जैसे कि हाय रितु। ओके, तो इस प्रकार के ये आप सेंटेंस किसी दोस्तों के साथ यूज कर सकते हैं। अगर गुड डे, गुड मॉर्निंग की जगह आप गुड डे यूज करते हैं तो ये काफी अच्छा प्रभाव रहता है। तो अब ये है कि विदाई के वाक्यांश। अब विदाई के वाक्यांश में किस तरह से सेंटेंस लेंगे। हिंदी में तो चलो हम लोग बोल दिया जाता है कि विदा ले लेते हैं आराम से, लेकिन इंग्लिश में हम हमेशा किसी को दोबारा मिलने की कामना प्रकट करते हैं। ओके, दोबारा मिलेंगे, कृपया फिर आइएगा, अच्छा फिर मिलेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस का उपयोग करते हैं। तो देखिए, विदाई जब हमारा डिपार्टिंग होता है, जब हम निकलते हैं किसी से, तो उस फेज में आप किसी को क्या बोल रहे। ओके, तो दिन के अलग अलग विभिन्न टाइम जोन में हम किसी को भी इस प्रकार के वर्ड को यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स दोबारा मिलने का अनुरोध या आशा प्रकट करने वाले वाक्यांश। अब किसी को फिर से मिलने का अनुरोध हो, अगर कोई मान लो कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, ओके, तो आप जब वार्तालाप खत्म होगी तो आप उसको क्या बोलें। ओके, गुड नाइट भी कह सकते हैं, तो देन फिर उसको बोलते हैं कृपया फिर आइएगा। हम भी बोलते हैं कृपया फिर आइएगा, तो उसको इंग्लिश में बोलना है कि प्लीज डू कम अगेन। ओके, दैट्स इट। बड़ा सिंपल सेंटेंस है, कर बोलेंगे किसी को तो काफी अच्छा लगेगा सुनने वाले को भी। ओके, ये एक चीज का ध्यान रखना कि आप अगर किसी के घर में गए हैं तो आप नहीं कहना, क्योंकि सामने वाला जिनके घर में आप गए हैं तो वो कहें तो बेटर, अच्छा रहेगा। क्योंकि आप किसी के घर में गए, आप ही बोलोगे कि प्लीज डू कम अगेन, तो वह रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, फिर मिलिएगा, सी यू अगेन, ये बोल सकते हैं आप। अगर किसी के घर में गए हैं तो सी यू अगेन। रास्ते में कोई मिल गया, वार्तालाप खत्म होगी, तो आप उसको बोलते हैं सी यू अगेन। ओके, अच्छा, अब कल मिलेंगे। अब कल है तो टुमारो हो गया, सी यू टुमारो। अब ये आपके सहकर्मी हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं, तो आप उनके साथ यूज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, अगेन सेम एज इट इज, जैसे कि ओके, सी यू टुमारो। आप ये इस प्रकार के वर्ड को यूज कर सकते हैं। ओके, सी यू टुमारो।
देन चलते हैं फिर मिलेंगे। ओके, देन चलते हैं तो बाय बाय, सी यू अगेन। ओके, सी यू अगेन। देन अच्छा मित्र अब चले, जैसे कि ये सेंटेंस है फेयरवेल माय लव। ये बड़ा रेयरली यूज करते हैं हम लोग, तो ये भी एक वन ऑफ द सेंटेंस है। अब ये कि गुड नाइट। अब गुड नाइट के लिए लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है, इवन कि आप इसको 2 PM को भी गुड नाइट बोल सकते हैं किसी को। कैसे? गुड नाइट का सबसे बड़ी बात है कि गुड मॉर्निंग एक डिपार्टिंग, एक विदाई का वाक्य है। तो मान लो कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर ऑफिस से आप 1 बजे भी 1 PM को लीव ले रहे हैं, 1 PM को लीव ले रहे हैं, तो आप अपने सहकर्मियों को गुड नाइट करके भी वहां से निकल सकते हैं। जैसे कि श्रीमान जी शुभ रात्रि। ओके, गुड नाइट सर। अच्छा मित्र अब चले, जैसे कि गुड नाइट डियर। ओके, जैसे कि महोदया अब आज्ञा दीजिए, अब आज्ञा दीजिए, गुड नाइट मैडम। ओके, कंफ्यूजन दूर कि हाँ ये आप गुड नाइट जब भी किसी से विदा लेंगे, दिन में आपको पता है कि उनसे आगे वार्तालाप नहीं होना, तो आप उनको गुड नाइट कहकर भी बोल सकते हैं। जैसे कि 5 बजे, मान लो 5 PM को आपके किसी ऑफिसर से आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके किसी कोलीग से आपकी बात नहीं होनी आगे पूरे दिन में, तो आप उनको गुड नाइट भी कह सकते हैं। जब बात खत्म हो जाती है तो आपकी गुड नाइट, आपको पता है कि आपको दिन के आगे वाले भाग में उनसे बात नहीं होनी। ओके, इसकी कंफ्यूजन क्लियर। अब रात्रि को सोते समय क्या बोलें? अब रात्रि को सोते समय आप किसी को स्वीट ड्रीम बोलने का इंग्लिश में चलन है, जैसे कि स्वीट ड्रीम्स। ओके, स्वीट ड्रीम्स। जैसे कि आपके प्रिय, आपको अच्छे अच्छे स्वप्न आए। हिंदी में तो बड़ा सिंपल अच्छा और सा लगता है, बट इंग्लिश में इसको स्वीट ड्रीम्स, डार्लिंग, स्वीट हार्ट। ओके, जैसे कि आपके बच्चों मीठी नींद का आनंद लीजिए, तो इसका भी इंग्लिश में बड़ा सिंपल सा है, स्वीट ड्रीम्स माय डियर। ओके, तो ये आप तभी बोलें अगर आपके दिन के लास्ट वाला टाइम है, बिल्कुल 11 PM का है, तो आप तभी बोलें तो बेटर रहेगा कि सोने वाला टाइम हो। अब विदाई के अनौपचारिक वाक्यांश और भी इनफॉर्मल डिपार्टिंग है। अब किसी से विदा लेने के और भी कुछ है, तो इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल है। जैसे कि गुड बाय। ओके, गुड बाय माय डियर, गुड बाय माय डियर। जैसे कि मित्रों व बराबर वालों से ओके बाय बाय। ओके, हम दोस्तों को बोलते हैं जब भी ओके बाय बाय, नो आई एम लिविंग। ओके, जैसे बालकों से आप कैसे कह सकते हैं टाटा, छोटे छोटे बच्चे हैं, देन टाटा बाय बाय। देन अच्छा अब चले, अब अच्छा अब चले, जैसे कि गुड बाय डियर। ओके, देन जैसे कि प्रिय अब चलते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं गुड बाय, जैसे कि स्वीट हार्ट। ओके, राइट। अब ये कुछ सेंटेंस हैं, मुझे लगता है कि आपको भी इंग्लिश में पता होना चाहिए इन सेंटेंस के बारे में। जैसे कि अतिथि, अतिथि को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में गेस्ट। ओके, रोगी को बोलते हैं हम लोग पेशेंट। ओके, पेशेंट। जैसे कि किराएदार को हम बोलते हैं टेनेंट। भतीजी को बोलते हैं हम नीस। ओके, तो और भी बड़े प्रकार के सेंटेंस है, जैसे कि टीचर को हम बोलते हैं अध्यापक। ओके, जैसे कि कस्टमर को हम बोलते हैं ग्राहक को बोलते हैं कस्टमर। और बड़े सारे जैसे फादर, वाइफ, मदर, डॉटर, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, कजन्स, ये सब आपको पता है। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक